क्या लेन देन सच में आपको 30 से 40% का रिटर्न दे सकता है? इनकी एड्स और इनके क्लेम्स जो बोलते हैं कि नो मिडलमैन इन्वॉल्व्ड, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या क्या चीजें छुपा रखी है इन्होंने एक इन्वेस्टर से? और भाई सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें इन्वेस्ट करना सेफ भी है या नहीं, इसको समझने के लिए मैंने अपना खुद का पैसा लगाकर इस ऐप को ट्राई करा है और भाई कुछ ऐसे सच निकल कर आए हैं जो आपको भी जानने जरूरी है इस लेन देन क्लब में इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लेन देन क्लब है क्या चीज? ये आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी P2P प्लेटफॉर्म है। एनबीएफसी ऐसी कंपनीज होती है जो फाइनेंस का काम तो करती है, जैसे लोन देना, पर उनका कोई प्रॉपर बैंक नहीं होता। और पीयर टू पीयर का मतलब है पर्सन टू पर्सन, यानी एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को पैसे उधार दे रहा है। पहले ऐसी एप्स पर कोई भी लोन नहीं था तो फ्रॉड होने के चांसेस थे, लेकिन आरबीआई ने स्पेशल कैटेगरी बनाई है एनबीएफसी P2P, जिसके अंडर ये लेन देन क्लब आता है। तो हाँ भाई, ये आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड है और एक फुली फंक्शनल ऐप है। क्या ये वाकई में 30-40% का रिटर्न देता है? कल हाँ भी कर सकते हैं और नहीं भी। इनके ऐप पर जाओगे ना तो बहुत स्मूथ यूआई मिलेगी आपको। रजिस्ट्रेशन ऑल सब 10 मिनट में हो जाता है, सब कुछ ऑनलाइन है, कोई पेपर वर्क नहीं है। ये ऐप डायरेक्ट आपको बोरोवर्स की लिस्ट देता है उनके लेन देन स्कोर के साथ। वैसे आप इसको क्रेडिट स्कोर ही मान सकते हो। इससे आपको ये अंदाजा तो हो जाएगा कौन सा बंदा कितना रिस्की और कितना सेफ है। इसके अलावा ये ऐप आपको लमसम इन्वेस्टमेंट के भी ऑप्शन देता है। इसमें ये लोग खुद डिसाइड करते हैं कि किसको कितना लोन देना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ये मिनिमम शॉर्ट टर्म के लिए 25,000 से लेकर मिड टर्म के लिए 1 से 2 लाख से चालू हो जाता है। इनमें दिखने वाले यूजर आपको लगभग 30 से 40% का इंटरेस्ट देते ही हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा घपला है। ये लोग मिडलमैन का मना करते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फीस जरूर लेते हैं तुमसे, और वो भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ परसेंटेज होता है, रिटर्न्स का नहीं। और वो फीस भी डिपेंड करती है कि आप किसको कितने टाइम के लिए लोन दे रहे हो। तो आपका ओवरऑल रिटर्न 30 से 40% से घटकर 24-25% तक रह जाता है। मैं आऊंगा इसके ऊपर और थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगा अभी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग कर लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि उसने कितने डिविडेंड दिए, उसने कितना रिटर्न दिया है, जिससे आप ये डिसाइड कर सको कि आने वाले टाइम में आप उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और कितना करना चाहिए। जैसे निफ्टी 20 का ट्रैकर मैंने लगा रखा है, जिसमें मैं मान लेते हैं 5,000 की एसआईपी करवा रहा हूँ 10 साल के लिए, और एसआईपी डेट है मेरी 5 तारीख की। अगर मैं इसका बैक टेस्ट रन करता हूँ तो ये मेरे को पूरा इसके बारे में बता देगा, जैसे टोटल इन्वेस्टेड कितना है, कितनी मेरी करंट वैल्यू हो चुकी है आज तक, और उसका नेट प्रॉफिट और रियल XIRR कितना हो गया है। इससे मुझे ये पता चलता है कि अगर मैं निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कितना XIRR एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। इसके अलावा ये टूल आपको एक बेस्ट डेट निकाल के भी देती है। मान लो अगर 5 की जगह आप 24 तारीख को इन्वेस्ट कर रहे होते तो आपको 37,000 रुपए का ज्यादा फायदा होता। इसके अलावा आप किसी भी स्टॉक के डिविडेंड्स को भी ट्रैक कर सकते हो, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक में नहीं, तो उसका भी आपके पास एक ऑप्शन है। सिंपली यहाँ पे जाके म्यूचुअल फंड बैक टेस्टर को ऑन करो। जैसे मैंने यहाँ पे पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड सर्च करा है, तो ये मेरे को बहुत सारे फंड जो पराग पारिक के अंडर आते हैं ये सब यहीं पे बता देगा। सिंपली सेलेक्ट करो और बैक टेस्ट पे क्लिक कर दो, और ये आपको पूरे 10 साल का पिछला डाटा निकाल कर दे देगा कि इसने कितना रिटर्न दिया है, कितना आपका पोर्टफोलियो नीचे गया और कितना ऊपर गया है। जैसे पराग पारिक के रेगुलर फंड ने मेरे को 16.49% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के लिए, और अगर मेरी एसआईपी 24 को होती तो मेरे को 44,000 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट होता। ये आपका कोई डाटा नहीं लेती, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन है, जाकर चेक करो। तो भाई अब आते हैं लेन देन क्लब के ऊपर वापस। इनकी एड्स में ये बोलते हैं कि कोई भी मिडलमैन नहीं है, पर ये आधा सच है, क्योंकि मिडलमैन ये लोग खुद हैं। जैसे आप इनके फीस स्ट्रक्चर दे सकते हो, 1 से 3 महीने के लिए अगर आप किसी को पैसा देते हो तो आपको 1% का फीस लगेगा, 4 से 6, 3 से 4%, 9 से 12, 6% तक आपको फीस देनी ही पड़ेगी इनको, और वो भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट से कट होगी, ना कि रिटर्न से। जैसे मैंने एक यूजर को 1,000 का लोन दिया था 2 महीने के लिए, ये चेक करने के लिए कि इस फीस के अलावा भी कोई हिडन चार्ज है भी या नहीं। भाई कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, जो फीस इन्होंने बोली है वही डिडक्ट ये कर रहे हैं। अब आते हैं कि ये लोग क्या क्या चीजें छुपाते हैं एक इन्वेस्टर से। देखो, जब भी आप किसी यूजर को कोई पैसा उधार देते हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये आपसे शेयर करते हैं उसकी, जैसे लोन का टाइप कैसा है, प्लेटफॉर्म फी कितनी है, अगर ये लोन पैसा नहीं देता तो उसकी रिकवरी फीस कितनी है, उस बंदे की थोड़ी पर्सनल डिटेल्स, उसकी प्रोफेशनल डिटेल्स, उसकी रिस्क कैटेगरी, उसका क्रेडिट स्कोर, ये सब कुछ आपको मिल जाता है इसी ऐप के अंदर। बस आप उस बंदे से कांटेक्ट नहीं कर सकते, उतना नहीं दे रखा है। अब एक चीज मुझे ये अच्छी नहीं लगती कि जब तक मैं किसी पर्सन को लोन ना दे दूं ना, तब तक वो इन्फॉर्मेशन ये मेरे साथ शेयर नहीं करेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के क्रेडिट स्कोर के दम पे ही ये देखना होता है कि पैसे देने भी है या नहीं। एक चीज है कि आपको फिल्टर जरूर दे देता है कि आपको किस टाइप के लोग चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इनकी कोई डेडिकेटेड ऐप नहीं है जहां पे लोग आके लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बल्कि ये
कुछ कंपनी से इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है। अब आरबीआई के अंडर ये रजिस्टर्ड है तो उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से इनको एलएसपीज की लिस्ट भी देनी होती है कि कहां से इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है। जैसे इंस्टा मनी हो गया, एफआई मनी हो गया, और भी डिजिटल लैंडिंग के फोन पे के पार्टनर्स हो गए, तो इनके थ्रू यूजर्स आते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। वैसे मैंने इन प्लेटफॉर्म से लोन लेके देखा नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि इन्होंने कोई स्पेशल कैटेगरी लिख रखी है कि आप लेन देन से ही पैसा ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर आप लोगों में से किसी ने लोन ले रखा हो और आपको थोड़ा आइडिया हो कि आप जब लोन ले रहे होते हो तो लेन देन क्लब वहां पे लिखा होता भी है या नहीं, तो कमेंट में बता देना प्लीज। ये थोड़ी सी चीज मुझे अजीब लगती है, बाकी तो ये आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड है तो ज्यादा कोई बड़ा इशू होना नहीं चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये सेफ है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपके पैसे के डूबने के चांसेस हैं, और ये बात इन्होंने साफ साफ बोल रखी है। और इन्होंने एक रिकवरी फीस का सिस्टम भी बना रखा है कि अगर आपके 5,000 रुपए डूब जाते हैं और ये लोग रिकवर करते हैं तो उस पर 1,000 रुपए की फीस लेंगे ही लेंगे। रिकवरीज के इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, मैं इस पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप खुद जाके एक बार पढ़ लेना। मैंने 2 यूजर्स को लोन लेकर देखा है, एक 2 महीने के लिए, एक 1 साल के लिए। 2 महीने वाले ने तो पूरे पैसे दे दिए, 1 साल वाला डेली पेमेंट मेरे को आते हैं बैंक में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मेरे पैसे सीधे बैंक अकाउंट में आते रहते हैं, रोज आते हैं। तो भाई ये यूजर कभी डिफॉल्ट मार जाता है तो मैं उसके ऊपर एक ब्लॉग लिख दूंगा या एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, तब देखेंगे। रिस्क तो इसमें है, पर रिस्क कम करने के लिए ये लोग खुद भी रिकमेंड करते हैं कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, कम रिस्क वाले यूजर्स को, डिफरेंट यूजर्स को पैसा दो। जैसे 10,000 रुपए आपके पास इन्वेस्टिंग के लिए, तो 1,000 रुपए आपने 10 लोगों को बांट दिए। तो ये हुआ भाई लेन देन क्लब के बारे में। मैं ओवरऑल ऐप को 10 में से 8 दूंगा। कुछ चीजें मुझे सही नहीं लगी, जैसे इन्होंने जो लोन के लिए लैंडिंग पार्टनर्स बना रखे हैं, इसकी बजाय इनका खुद का कोई डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होता तो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा सही लगता। अगर कुछ समझ ना आए, कोई भी इश्यू हो, तो कमेंट में बेझिझक पूछ लेना। और भाई सब्सक्राइब कर लो, 4 महीने लगातार टेस्टिंग के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। टेस्टिंग के लिए, बैक टेस्टिंग के लिए डीप मनी माइंड्स का लिंक आपके कमेंट में भी पड़ा है पिन, और डिस्क्रिप्शन में भी है, जाकर चेक कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।